गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल हियर माई चैनल। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से हमारा विनम्र निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें। इससे आपका कुछ घटने वाला नहीं है। और आप लोग यदि इस तरह लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करते रहेंगे तो हमारा मनोबल दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाएगा और तरह तरह के कंपटीशन से संबंधित हम आपको एक दिवसीय हर क्षेत्र से संबंधित प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे, जो आपके भविष्य को संवारने के लिए काफी योगदान करेगा। तो इस तरह मोटिवेशनल वाक्यों के साथ आज एक दिवसीय संबंधित हम कुछ प्रश्न लेकर आए हैं और इसके अलावा पार्ट ऑफ सेंटेंस का प्रेडिकेट का भाग हम आपको बताएंगे कि कल हमने आपको पार्ट ऑफ सब्जेक्ट का भाग बताया था। तो इसी क्रम में हमारा पहला मोटिवेशनल वाक्य है, हार्ट इज नॉट ए बास्केट फॉर कीपिंग टेंशन एंड सैडनेस। यानी हृदय या एक टोकरी नहीं है जिसमें दुख और तनाव का बोझ आप रखिए। करा इट इज ए गोल्डन बॉक्स फॉर कीपिंग रोजेज ऑफ हैप्पीनेस एंड स्वीट मेमोरीज। यह एक ऐसा संदूक है, इसमें अच्छी याददाश्त और सुनहरा अवसर अपने हृदय में रखिए। दूसरा है, योर कंपटीशन इज नॉट अदर पीपल। तुम्हारी प्रतिस्पर्धा दूसरे लोगों से नहीं है। योर कंपटीशन इज योर बैड हैबिट। तुम्हारी प्रतियोगिता तुम्हारी गंदी आदतों से है। योर बैड डिस्ट्रक्शन, तुम्हारी खराब विचार नीतियों से है। योर इनसिक्योरिटीज, तुम्हारी असुरक्षितता जो कि आप नियमित नहीं रहते हैं। योर प्रोसिक्यूशंस, योर लैक ऑफ डिसिप्लिन, योर फियर एंड ईगो, तुम्हारे यानी अनुशासनहीनता की कमी और डर से आपका या क्या है या आपका प्रतिस्पर्धा है। तीसरा है, द रूलिंग क्लास फियर एजुकेशन बिकॉज इट मेक्स ओबीडियंस इम्पॉसिबल। चौथा, विद्यार्थी की मेहनत और किताबों का रंग। विद्यार्थी की मेहनत और किताबों का रंग सफलता की एक ऐसी सीढ़ी बनाता है। सफलता की एक ऐसी सीढ़ी बनाता है जिसमें कोई फिसलन नहीं होती है। जिसमें कोई फिसलन नहीं होती। किताबें शांत होती हैं पर उनमें छुपा ज्ञान विद्यार्थी को पूरी दुनिया बदल देती है। विद्यार्थी की पूरी दुनिया बदल देती है। पांचवा है, जैसे बर्तन खटकने से फेंके नहीं जाते, जैसे बर्तन खटकने से फेंके नहीं जाते, वैसे ही झगड़ा होने पर सच्चे रिश्ते तो तोड़े नहीं जाते बल्कि और मधुर हो जाते हैं। अंतिम है छठवां, पढ़ाई वही करता है जो अपने हालात बदलना चाहता है, वरना बहाना सबके पास होते हैं। किताबें धोखा नहीं देती, बस समय मांगती है। धैर्य रखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस बाय जेपी वर्मा। तो एक दिवसीय सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न उत्तर और प्रेडिकेट पार्ट विधेय के भाग। तो इसमें आज हम 15 क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं। पहले, बर्लिन की दीवार किस शहर में है? किस शहर में थी? बर्लिन में थी। दूसरा है, यूरोप में साझा बाजार की शुरुआत किससे हुई थी? यूरोपीय संघ से हुई थी। तीसरा है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? जो स्विस बैंक आज जो स्विट्जरलैंड में है, 1944 ईस्वी में। चौथा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? 1944 में। पांचवा, उपनिवेशवाद का अंत किस शताब्दी में हुआ? 20वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद का अंत हुआ। छठवां है, अफ्रीका में यानी अर्थात दक्षिण अफ्रीका में
स्वतंत्रता आंदोलन कब तेज हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। 7वां, रंग भेद नीति का अंत कब हुआ? 1994 में, जब वहां दक्षिणी अफ्रीका में गोरे और काले लोगों की वहां भेदभाव नीतियां चल रही थी, तो नेल्सन मंडेला ने इसका अगुवाई किया और वो विरोध किए और कई वर्षों तक लगातार वहां के जेलों में उनको बंदी बनाकर रखा गया। इसके बाद जब वो छूटे हैं तो दक्षिणी अफ्रीका के वह प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए हैं। नेल्सन मंडेला 8वां है, नेल्सन मंडेला अफ्रीका के राष्ट्रपति कब बने? दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति कब बने? 1994 ईस्वी में। 9वां, आधुनिक युग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजी। 10वां है, औद्योगिक समाज का आधार क्या है? मशीनें हैं। क्या है? मशीनें हैं। 11वां, सूचना क्रांति का संबंध किससे है? कंप्यूटर से है। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से है। 12वां, इंटरनेट का विकास शताब्दी में हुआ। किस शताब्दी में हुआ था? 20वीं शताब्दी में हुआ था। 13वां, इतिहास का अध्ययन किस पर आधारित है? ऐतिहासिक स्रोतों पर आधारित है। जब वहां इतिहास के जैसे लोथल है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो की इन खुदाई होती है तो उसके प्राचीन स्रोतों की हमें जानकारी होती है, जैसे राखलदास बनरसी और इस तरह तमाम इतिहासकारों ने अपना जब खोजे हैं, आविष्कार किए हैं, तो उसके आधार पर हमारे प्राचीन से लेकर के मध्यकालीन युगों तक हमें जानकारियां मिलती है, जब उसके साक्ष्य सही रूप से इवन मिलते हैं। 14वां, दुनिया का सबसे कीमती वस्तु क्या है? समय है। दुनिया का सबसे कीमती वस्तु समय है। समय यदि एक बार चला जाता है तो दोबारा वापस नहीं आता है, इसलिए समय को हमें बड़े समझ बूझ के साथ इसका उपयोग करना चाहिए, इसका कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अंतिम है 15वां, नेल्सन मंडेला ने अपना पहला नोबेल व्याख्यान कब और कहां दिया था? 10 दिसंबर 1993 नॉर्वे के ओस्लो सिटी हॉल में दिया था। तो इस तरह हमारा प्रेडिकेट का पार्ट है। प्रेडिकेट का पार्ट अब हम पहले तो हम आपको यहां थोड़ा सा आपको डिटरमाइनर की तरफ ले चल रहे हैं। डिटरमाइनर क्या होता है? डिटरमाइनर क्या होता है? डिटरमाइनर इज ए वर्ड व्हिच स्टैंड और कम्स बिफोर एनी noun or pronoun and its indicate noun or pronoun in a sentence. So there are 6 kind of determiner. तो डिटरमाइनर निम्न 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है आर्टिकल। आर्टिकल्स होते हैं 3, ए एन डा, ये 3 आर्टिकल्स होते हैं। दूसरा हमारा है डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक। दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 वर्ड होते हैं। तीसरा पोसेसिंग अधिकारवाचक। माई, आवर, योर, हिज, हर, डियर, ये हमारे पोसेसिंग
होते हैं। और चौथा है हमारा कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर जैसे 1 1 2 3 4 ETC, ये हमारे कार्डिनल नंबर होते हैं। पांचवा ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ETC। और इसके बाद छठा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर ये हमारे सम है, सम, मोर, फ्यू, लिटिल, ETC, ये हमारे डिटरमाइनर होते हैं। तो डिटरमाइनर वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा सर्वनाम से पहले आकर के उसको किसी न किसी रूप में निश्चित कर देता है। इसी क्रम में हम आपको अब चल रहे हैं, थोड़ा और डिटेल बताने के लिए प्रेडिकेट पार्ट। कल हमने आपको सब्जेक्ट का पार्ट बताया था, अब प्रेडिकेट के पार्ट को हम आपको बताएंगे। प्रेडिकेट पार्ट, जब तक आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भाग को सही रूप से नहीं समझेंगे तब तक रीऑर्डरिंग आप नहीं कर पाएंगे। हाई स्कूल के बच्चों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। इसके बाद कंपटीशन में आने वाले मिसलेनियस सेंटेंस के लिए भी यह बहुत जरूरी होता है। तो किस तरह कौन सा शब्द भेद कहां पर हम बैठाएंगे वाक्य में जो हमारा वाक्य सही करेक्ट जाएगा। तो यदि आपको प्रेडिकेट के पार्ट के बारे में जानकारी है और सब्जेक्ट के भाग में जानकारी है तो आपके रीऑर्डरिंग में और मिसलेनियस सेंटेंस में कहीं त्रुटियां नहीं होगी। थोड़ा इसके बारे में मिसलेनियस सेंटेंस में थोड़ा हमें क्रिया के बारे में और भी डिटेल रूप से बताना पड़ेगा। तो इस तरह प्रेडिकेट, अब देखिए यहां हम आपको एक चार्ट बना रहे हैं, चार्ट दे रहे हैं। यह सब्जेक्ट हो गया या प्रेडिकेट, उद्देश्य और विधेय। अब ही गेव मी ए बुक, अब देखिए यहां आया है, अब यह आ गया ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहां तो पहले आप जान लीजिए कि वर्ब होता है, प्रेडिकेट में वर्ब होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इस तरह वर्ब में या हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, एचवी, या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, या मेन वर्ब, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और यह डायरेक्ट है, डायरेक्ट। अब देखिए नॉन लिविंग थिंग्स को हम अपना नॉन लिविंग थिंग्स को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और लिविंग थिंग्स को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं।
अब देखिए वर्ब या वर्ब का फॉर्म है, गिव गेव सेकंड फॉर्म है। कह रहा उसने मुझे एक पुस्तक दिया। दूसरा हम दे रहे हैं, दे टाट अस अस इंग्लिश, दे टाट अस इंग्लिश, वे हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। एक चीज का विशेष ध्यान रख देना पड़ेगा, यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है तो और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद आता है जिसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, लेकिन यदि इनडायरेक्ट बाद में आता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, तो यह हमेशा अपने साथ फॉर प्रीपोजिशन लेकर आता है। जैसे हम आपको दे रहे हैं, माई ब्रदर बाट ए रिंग फॉर मी। अब देखिए यहां मेरे लिए खरीदा है। और फिर देखिए हिज फादर गेव यू, हिज फादर गेव ए वॉच टू यू कर, उसके पिता ने आपको एक दिया। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट, यहां कॉम्प्लीमेंट भी आता है। अब कॉम्प्लीमेंट में कई भाग होते हैं, उसमें आपका नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, एडवर्बल फ्रेज होता है, उसमें कई भाग होते हैं। तो वीडियो लंबा हो जाने के कारण हम आपको इतना ज्यादा लंबा वीडियो तो नहीं दे सकते, क्योंकि आपको पढ़ने में भी उबन महसूस होगा और आप घबरा जाएंगे कि इतना लंबा वीडियो मिला है। कल के चार्ट में हम उसको पार्ट ऑफ प्रेडिकेट के शेष भाग को हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको देंगे और इसके बाद उसमें एक्सरसाइज के लिए भी देंगे, क्योंकि हाई स्कूल के बच्चों का इसमें बहुत महत्वपूर्ण समय आ गया है। फरवरी में उनका एग्जाम होने वाला है, लगभग अब प्री बोर्ड सबका चल ही रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे हम पुनः आग्रह कर रहे हैं कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें। और यदि आप इस तरह हमारे मनोबल को आप बढ़ाते रहेंगे तो हम आपके भविष्य को संवारने के लिए नई नई प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित और इस तरह कंपटीशन से संबंधित और अन्य जानकारियां आपको इंग्लिश से संबंधित देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, गुड नाइट, धन्यवाद।